everyone, this is Neha. I hope you all are doing well and your preparations are going very well. This video is very important for those who are 24 or 25 NEET aspirants because in this video I have covered the important topics of physics जो कि आपको ज़रूर से करके जाने हैं ताकि आपका NEET का एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो। अगर आपका फिजिक्स वीक है, आपको फिजिक्स समझ नहीं आता, आपसे न्यूमेरिकल्स नहीं बनते तो आप वीडियो ज़रूर वॉच करो बिकॉज इसमें मैंने बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स बताए जो बहुत ईजी है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड जिससे क्वेश्चंस आते हैं, फिर भी उससे क्वेश्चंस बहुत ही लार्ज अमाउंट में आते हैं। कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं मैंने सारी चीज़ें बताई है, कौन से टॉपिक्स है जिससे लार्ज अमाउंट में क्वेश्चंस आते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके फिजिक्स में एटलीस्ट 120 प्लस तो आएंगे ही। उसके बाद अगर आप मेहनत करोगे तो आपके 150 भी आ सकते हैं। इस वीडियो में मैंने नीट 2022 एंड नीट 2023 में कौन कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं सब कुछ बता रखा है। कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चंस आए, कौन से चैप्टर से कम क्वेश्चंस आए, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं। आई हैव ऑल्सो टोल्ड यू दैट ऑल्सो। सो वॉच दिस वीडियो till end, you will learn a lot of things. So हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस सबसे पहले हम बात करेंगे कौन कौन से इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं और उनमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको करके जाने चाहिए ताकि आपका स्कोर जो है वो बहुत ही अच्छा आ सके। तो अगर मैं सबसे पहले चैप्टर की बात करती हूँ तो दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर। यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर जो है बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। उसमें मिनिमम आपको 1 दिन लगेगा, मैक्सिमम आपको 2 डेज लग सकता है पूरा कंप्लीट करने में along with that of questions। एंड इसमें आपको मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, जो यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर है वो आप या तो सबसे पहले करो या तो सबसे लास्ट में करो। मैं ऐसा प्रेफर करती थी, इसको सबसे लास्ट में करती थी बिकॉज क्या होता है कि आपको इसमें सारे के सारे जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इन सब चीज़ों का फॉर्मूला अगर आप इसको लास्ट में करोगे तो आपके सारे जो चैप्टर्स होंगे उनमें सारे के सारे फॉर्मूलाज आपके कवर हो जाएंगे, तो आपको डायमेंशंस निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसमें आपको सिर्फ डायमेंशंस पे फोकस नहीं करना है, इसमें आपको एरर पे भी फोकस करना है, इसमें आपको सिग्निफिकेंट फिगर्स पे भी फोकस करना है बिकॉज उन टॉपिक से भी आजकल क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये सब टॉपिक्स जो है वो यूनिट एंड डायमेंशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रखते हैं। एंड अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूँ तो नीट 2022 में यूनिट एंड डायमेंशन से सोचो इतना छोटा चैप्टर है जो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। 3 क्वेश्चन आ रखे हैं, समझे आप लोग। एंड उसमें 2 क्वेश्चन सेक्शन ए का था, 1 क्वेश्चन सेक्शन बी का था। एंड जो सेक्शन बी में क्वेश्चन आया था वो सिग्निफिकेंट फिगर्स से आया था। तो सिर्फ डायमेंशंस पे ध्यान नहीं देना है बल्कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला भी टॉपिक आपको करके जाना है। नाउ अगर मैं नीट 2023 की बात करती हूँ उसमें 2 क्वेश्चन आए हैं यूनिट एंड डायमेंशन से और जो दोनों क्वेश्चन थे दोनों के दोनों एरर वाले थे। तो एरर एनालिसिस पे भी आपको बिल्कुल ध्यान से दे करके जाना है, बिल्कुल ध्यान से पढ़ के जाना है। सो आफ्टर यूनिट एंड डायमेंशन जो बहुत ही ईजी टॉपिक है एंड जिससे क्वेश्चंस भी लार्ज अमाउंट में आते हैं वो है ग्रेविटेशन। एंड ग्रेविटेशन के साथ साथ हम चलते हैं लेकर के इलेक्ट्रोस्टैट्स को, दोनों एक साथ पैरेलली चलते हैं बिकॉज दोनों चैप्टर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। अगर आपको ग्रेविटेशन के फॉर्मूलाज याद है तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स के भी फॉर्मूलाज आपको पैरेलली याद रहेंगे। ऐसा कैसे? जो ग्रेविटेशन होता है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? G m1 m2 अपॉन r²। वैसे ही जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैट्स होता है उसमें फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? K q1 q2 अपॉन r²। इट मीन्स G इज रिप्लेस बाय K एंड मास इज रिप्लेस बाय चार्ज। बस यहाँ पे इस चीज़ का डिफरेंस होता है। तो आपका ग्रेविटेशन कवर होगा, साथ साथ में इलेक्ट्रोस्टैट्स भी कवर होगा एंड नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं। और अगर मैं बात करूँ नीट 2022 में इलेक्ट्रोस्टैट्स से 4 क्वेश्चन आ रखे हैं एंड नीट 2022 में भी 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो 4 क्वेश्चन आ रखे हैं, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा वेटेज है। नीट 2022 में 2 क्वेश्चन आए थे सेक्शन ए से, 2 क्वेश्चन आए थे सेक्शन बी से। ओके एंड अगर मैं बात करूँ ग्रेविटेशन से तो नीट 2022 में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ग्रेविटेशन से 2 आए हैं एंड 23 में 3 आए हैं। तो दोनों चैप्टर्स मिला करके 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन आपके ग्रेविटेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैट्स को मिला करके हो जाता है और वो इतना ज़्यादा ईजी चैप्टर है तो आपको ये चैप्टर भी ज़रूर करके जाना चाहिए। ओके नेक्स्ट हम चैप्टर की बात करते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, जिससे लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी आते हैं और इजी भी है, वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमें कार्बन रेजिस्टर पे ध्यान देना होगा बिकॉज इससे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमें सर्किट डायग्राम्स पे ध्यान देना होगा।
सर्किट डायग्राम अगर आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का करते हो, आपका रेजिस्टर कवर होगा, इसके साथ साथ आपका जो कैपेसिटर होगा उसका सर्किट डायग्राम भी कवर हो जाएगा। बस यहाँ पे डिफरेंस किस चीज का आता है, फॉर्मुलाज का। जो इसका सीरीज का फॉर्मुला होता है वो कैपेसिटर के पैरेलल का फॉर्मुला होता है, जो इसके पैरेलल का फॉर्मुला होता है वो कैपेसिटर के सीरीज का फॉर्मुला होता है। तो इस तरह से आप करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे और आपका कैपेसिटर का भी सर्किट प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी से मैं अगर कंसिडर करती हूँ तो नीट 2022 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रखे हैं दैट इज मेनली इक्वल्स टू 3, एंड नीट 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं वो आए हैं 4। एंड यहाँ पे 23 में कार्बन रेजिस्टर से एक क्वेश्चन आ रखा है, एंड जो हमारा सर्किट डायग्राम है इससे भी एक क्वेश्चन आ रखा है। तो आपको सर्किट डायग्राम एंड कार्बन रेजिस्टर भी छोड़ना नहीं है, सर्किट डायग्राम्स के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, बिकॉज आपका अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी का सर्किट कंप्लीट होगा तो आप कैपेसिटर की भी सर्किट को बहुत ही ईजिली कंप्लीट कर पाओगे। तो दिस इज ऑल अबाउट करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे पहले टॉपिक मैंने आपको बताया यूनिट इन डायमेंशन, दूसरा टॉपिक मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोस्टैट्स प्लस ग्रेविटेशन, तीसरा टॉपिक मैंने आपको बताया है करंट इलेक्ट्रिसिटी। नाउ वी मूव टू द फोर्थ टॉपिक, एंड जो फोर्थ टॉपिक आपको करके जाना है वो है सेमीकंडक्टर। एंड सेमीकंडक्टर आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, बिकॉज इससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं और आपने देखे भी होंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। सेमीकंडक्टर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो है रेक्टिफायर वाला टॉपिक, दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज ट्रांजिस्टर वाला टॉपिक, जो थर्ड टॉपिक इंपॉर्टेंट है दैट इज मेनली आर लॉजिक गेट्स, एंड दे आर वेरी सिंपल। आप एक बार इन चीज़ों को समझ लोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएंगी। नीट 2022 में अगर मैं क्वेश्चन को कंसिडर करती हूँ तो टोटल जो क्वेश्चन आया सेमीकंडक्टर से वो 3 आए हैं, एंड 23 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 2 है। जो 22 है उसमें एक क्वेश्चन रेक्टिफायर का था एंड एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का था। जो 23 है उसमें एक क्वेश्चन रेक्टिफायर का, एक क्वेश्चन लॉजिक गेट का। तो आप देख रहे हो कितने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, लॉजिक गेट, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर। तो आपको ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये ज़रूर करके जाना है, और बहुत ही ईजी भी है, आपको समझ भी आएगा। एक बार समझ आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। ये जो नेक्स्ट चैप्टर है बहुत ही इजी चैप्टर है, ये है हमारा ईएम वेव, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बहुत ही इजी है, इसको करने में आपको 2 से 3 दिन लगेगा पूरा क्वेश्चंस के साथ। इसमें मोस्टली 3 से 4 ही लेक्चर्स भी होते हैं, एंड 2 से 3 दिन में आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन भी बहुत ही इजी आता है, फॉर्मूला बेस्ड आता है, 1 या 2 क्वेश्चंस आ ही जाते हैं नीट में इससे। एंड ये फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, फॉर्मूलाज के ऊपर आपको अपना एप्लीकेशन करना होता है, मतलब जो भी वैल्यू होती है वो पुट करनी होती है, आंसर निकालना होता है। सो आप ईएम वेव भी जरूर करके जाना। नाउ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज मॉडर्न फिजिक्स, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आप मॉडर्न फिजिक्स कंप्लीट कर लेते हो फिजिक्स का तो आपकी केमिस्ट्री के जो इनिशियल के चैप्टर्स होते हैं वो भी इजीली कवर हो जाते हैं, बिकॉज जो मॉडर्न फिजिक्स है उसमें केमिस्ट्री भी लिंक्ड है, केमिस्ट्री से मॉडर्न फिजिक्स भी लिंक्ड है। तो अगर मैं मॉडर्न फिजिक्स का वेटेज बोलूँ तो सबसे ज़्यादा मॉडर्न फिजिक्स का ही वेटेज है हमारे नीट के एग्जाम में। नीट 2022 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रखे हैं मॉडर्न फिजिक्स से वो है 6, एंड 2023 में जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आ रखे हैं वो है 5। एंड अगर मैं इसको डिवाइड करती हूँ तो हमारे जो एटम 2022 में जो एटम से 2 क्वेश्चंस आए हैं, जो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे भी 2 क्वेश्चन आ रखा है, एंड जो हमारा न्यूक्लियस है उससे भी 2 क्वेश्चन आ रखा है। तो ये जो तीनों है इससे 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड नीट 2023 में अगर मैं कंसिडर करती हूँ तो हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है उससे 1 क्वेश्चन आ रखा है, न्यूक्लियस से भी हमारा 1 क्वेश्चन आ रखा है, एंड एटम वाला जो चैप्टर है उसमें जो बोर्स एटॉमिक मॉडल है इससे 2 क्वेश्चन आ रखा है। तो एटम वाले चैप्टर में भी जो आपका बोर्स एटॉमिक मॉडल है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको ये चीज़ें आनी चाहिए कि अगर आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाला जो पार्ट होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो बाल्मर सीरीज होते हैं, ये सारे जो सीरीज होते हैं, जो रेडियस वाला होता है कि इसका रेडियस दिया है, थर्ड ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा, ये सब चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं ये। एंड एक और क्वेश्चन आ रखा है हमारे एक्सरे से, तो एक्सरे भी आपको करके जाना है। एक्सरे करने में आपको 1 दिन मैक्सिमम लगेगा, मैंने भी किया था तो मेरा 1 दिन में कंप्लीट हो गया था। तो एक्सरे वाला टॉपिक भी आपको करने के जाना है, एंड इससे नीट 2023 में 1 क्वेश्चन आ रखा है। तो दिस इज अबाउट हमारा मॉडर्न फिजिक्स। जो नेक्स्ट आपको करके जाना है वो है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नीट 2022 एज वेल एज नीट 2023 दोनों में ही यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आया है। नीट 2022 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, नीट 2023 में 1 क्वेश्चन आ रखा है। तो आपको ये करके जाना है। एंड अगर आपका ये सब हो जाता है उसके बाद आप मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म कर सकते हो। आई नो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें समझना भी ज्यादा होता है, फॉर्मुलाज भी ज्यादा है, बट ये भी चैप्टर अगर आप कर लेते हो तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो कि आपको फिजिक्स में जरूर करके जाना है अगर आप नीट के एस्पिरेंट हो एंड यू वांट टू स्कोर वेल इन नीट एग्जामिनेशन और आपका फिजिक्स वीक है तो आपको सबसे पहले यही चैप्टर्स करने हैं। तो मैं अगर फाइनली सम अप करूँ कि आपको कौन कौन से
चैप्टर्स को करके ज़रूर से जाना है। तो फर्स्ट चैप्टर इज यूनिट एंड डायमेंशन, द सेकेंड वन इज ग्रेविटेशन प्लस इलेक्ट्रोस्टैट्स, द थर्ड चैप्टर इज हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, एंड जो हमारा फोर्थ चैप्टर है वो है सेमीकंडक्टर, उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, देन हमारा है मॉडर्न फिजिक्स, एंड मॉडर्न फिजिक्स के बाद वेव ऑप्टिक्स, एंड वेव ऑप्टिक्स के बाद आप कर सकते हो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, इजी वीजी चैप्टर्स जिनसे क्वेश्चंस भी लार्ज अमाउंट में आते हैं, जो कि आपको हेल्प करेंगे स्कोर करने में अबाउट 120 इन फिजिक्स। तो आप ये चैप्टर जरूर करके जाना। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रिगार्डिंग काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स में फ्रिक्शन आ जाता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन आ जाता है। अगर आपसे ये चैप्टर्स नहीं बनते, आपको ये चैप्टर्स नहीं समझ आते हैं, तो आप अपना टाइम इनके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो। आपका ये बेस तो बनाते हैं, बट अगर आपसे ये चैप्टर्स नहीं हो रहे हैं तो आपको ज़्यादा इनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करना है। आपको जो मैंने चैप्टर्स बताए आप उनके ऊपर ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करो, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग क्या करते हैं 2-3 महीने काइनेमेटिक्स के ऊपर ही इन्वेस्ट करते हैं, उसके कम से कम 200-300 क्वेश्चन बना लेते हैं। आते कितने क्वेश्चन, 2 ही 3 आते हैं, तो इतना ज्यादा आपको काइनेमेटिक्स के ऊपर ध्यान नहीं देना है। दूसरी चीज है रोटेशन, अगर आपसे रोटेशन नहीं समझ आता है तो उसको छोड़ो। जो मैंने बोला है पहले वो करो, कम से कम 120 तो कम से कम पहले स्कोर करो, उसके बाद अगर आपका वो हो जाता है उसके बाद आप रोटेशन पे मूव करो। और रोटेशन में भी आपको किस चीज के ऊपर ध्यान देना है, रोटेशन में आपको ध्यान देना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सारे फॉर्मुलाज याद करके चले जाना। एंड रोटेशन में आप ध्यान देना जो भी मतलब फॉर्मुला बेस्ड होगा, फॉर्मुला सारा आप रट के चले जाना। अगर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आता है, जो वैल्यू होगा फॉर्मुला के ऊपर पुट करना, आंसर निकालना। तो अब हम मूव करते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्या क्या एनालिसिस किए है। मैंने नीट 2022 एंड 23 के पेपर की एनालिसिस की, एंड उसमें कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आए, आई विल टेल यू दैट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं काइनेमेटिक्स, जिसमें मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को भी इंक्लूड किया है। इसमें 2022 में आए 3, 2023 में आए 4। तो देख लो आ रहे 3-4 क्वेश्चन, और आप 2 महीने इसके ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो, आप 100-200 क्वेश्चन इसके ऊपर लगा रहे हो। इससे अच्छा आप जो छोटे छोटे टॉपिक्स है उसको एक दिन में कंप्लीट करो, ज़्यादा आपको उससे फायदा भी होगा। एंड उससे तो बिल्कुल फॉर्मुला बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, उससे वो तो आपका मतलब वैल्यू पुट करो, फॉर्मुला के ऊपर आंसर निकालो। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड स्टैटिक्स। तो 22 और 23 दोनों में 2-2 क्वेश्चन आए हैं। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स की अगर मैं बात करूँ तो 22 में 4 क्वेश्चन आए, 23 में आए हैं 3 क्वेश्चन। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड बहुत ईजी भी है। फिर वेव ऑप्टिक्स 22 में आए हैं 2, 23 में आए हैं 1। ग्रेविटेशन विच इज वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट टॉपिक, 22 में आए 3, 23 में आए 3। फिर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म थोड़ा सा टफ होता है, बट इसमें 22 में 3 एंड 23 में 3 आए। थोड़ा इसमें क्वेश्चन घुमा के पूछता है, बट आप अगर करोगे आपको ईजी लगेगा। फिर हम बात करते हैं मॉडर्न फिजिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट एंड मोस्ट हाई स्कोरिंग टॉपिक, 22 में आए 6, 23 में आए 5। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेव। वेव में 22 एज वेल एज 23 नीट में दोनों में एक एक क्वेश्चन आया। तो वेव जो होता है थोड़ा इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड होता है, तो हमारे पल्ले नहीं पड़ता है, मेरे भी पल्ले नहीं पड़ता था। तो इसमें मैं कैसे करती थी, आप ये कर सकते हो कि जो हमारा प्लेन प्रोग्रेसिव वेव होता है ना, उसका जो इक्वेशन है उसको आप पूरी तरह से समझ के जाना। उसमें जो जो टर्म्स होते हैं, के हो गया, ओमेगा हो गया, इन सबको आपको समझ के जाना है। दूसरी चीज़ आपको क्या करके जानी है, ओपन ऑर्गन बाय क्लोज्ड ऑर्गन बाय, उसके सारे के सारे फॉर्मुलाज पढ़ के जाने हैं, उसको अच्छी तरह से समझ के जाना है। जो तीसरा पॉइंट है वो आपको क्या समझ के जाना है, आपको जो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू √T/μ वाला जो फॉर्मूला होता है, इसके ऊपर भी बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये भी समझ के जाना है। एंड साउंड वेव में भी वेलोसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, जो कि आपको करके जाना है। और वेलोसिटी के ऊपर जब भी आप क्वेश्चन करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है यूनिट्स। यूनिट्स के ऊपर आपको ध्यान देना है। अगर आपका वेलोसिटी पूछ रखा है SI यूनिट में, तो आपको सारी चीज़ें SI यूनिट में पुट करनी है। मास ग्राम में नहीं पुट कर देना है, मास को kg में पुट करना। तो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना होता है, वरना आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सो आपको मैंने क्या बताया, आपको वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में यूनिट के ऊपर मेजरली ध्यान करके रखना है। तो ये हो गया हमारा वेव वाला पोर्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं रे ऑप्टिक्स की। जो रे ऑप्टिक्स वाला पोर्शन है बहुत ही इजी पीजी टॉपिक तो है, बट ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है। दैट्स व्हाई आई हैव नॉट इंक्लूडेड इट इन इजी पीजी टॉपिक्स, बिकॉज इसमें क्या होता है, बहुत ही टाइम लग जाता है इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। सबसे पहली बात तो नीट 2022 में से 4 क्वेश्चन आए, 23 में 3 क्वेश्चन आए। यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है मोस्टली मिरर वाले पोर्शन से कम आता है। जो पोर्शन इसका इंपॉर्टेंट है वो लेंस वाला पोर्शन है। दूसरी चीज़ है यहाँ पे जो क्वेश्चन आता है रिफ्रैक्शन वाले पोर्शन से आता है। एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स वाले पोर्शन से अगर क्वेश्चन आएगा तो फिक्स रहता है, फार पॉइंट नियर पॉइंट के ऊपर आता है। एंड वहाँ पे फोकल लेंथ का फॉर्मुला फिक्स है, उसके ऊपर वैल्यू पुट करो। बस आपको फोकल लेंथ का फॉर्मुला याद होना चाहिए, उसके ऊपर वैल्यूज रहेंगे क्वेश्चन में, क्वेश्चन से वैल्यूज निकालो, उसमें पुट करो, आंसर निकालो। ठीक है, तो फॉर्मुला बेस जाता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, बस आपको उसमें समझना होता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को, और कुछ नहीं है।
एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट आपको जो भी लेंसेज दे रहते हैं रे डायग्राम के ऊपर भी यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं फोकल लेंथ वगैरह का। एंड यहाँ पे आपको साइन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना होता है रे ऑप्टिक्स के केस में कि कन्वेक्स लेंस हो गया, कॉन्केव लेंस हो गया, किस में पॉजिटिव साइन होगा, किस में नेगेटिव साइन होगा, इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। अब हम बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो यहाँ पे 22 में आया 3 और 23 में आया 5 क्वेश्चन। फिर अगर मैं बात करूँ फ्रिक्शन प्लस वर्क पावर एंड एनर्जी दोनों को मिला करके मिक्स करके क्वेश्चन पूछा था 22 में 1 क्वेश्चन, एंड फ्रिक्शन से क्वेश्चन पूछा था 23 में 1 क्वेश्चन। यूनिट एंड डायमेंशन मैंने आपको बताया है कि 22 में 3, 23 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं, बहुत ही ईजी आते हैं। सेमीकंडक्टर अगेन 22 में 3, 23 में 3, एंड आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताए हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट अगेन बहुत ही छोटा टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे 22 में 1 क्वेश्चन आ रखा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बहुत ही छोटा एंड इजी टॉपिक है, 22, 23 दोनों में 1-1 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ये सब चैप्टर्स आप पहले करो ना, आप क्यों रोटेशन के पीछे पड़े हो, पहले ये सब चैप्टर करो जो कि बहुत ही ईजिली हो जाएंगे, टाइम भी कम लगेगा और क्वेश्चन आएगा तो आपसे बनेगा ही। नेक्स्ट हम बात करते हैं रोटेशन से 22 में 1 क्वेश्चन आ रखा है। फिर थर्मल फिजिक्स जो है ये थोड़ा लंबा टॉपिक हो जाता है, इसमें 22 में 1, 23 में 1 क्वेश्चन आ रखा है, बट अगर मैं इसमें थर्मोडायनामिक्स में इंक्लूड कर दूँ तो 2 क्वेश्चन हो जाएंगे। एंड थर्मोडायनामिक्स अगर आप फिजिक्स का कर ले तो आपका केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाता है। डिफरेंस आता है वर्क के साइन में जो कि आपको मैनेज करना होगा, एंड केमिस्ट्री में थोड़ा सा लंबा हो जाता है बिकॉज केमिस्ट्री में थर्मो केमिस्ट्री भी आ जाता है, थर्मो केमिस्ट्री वाला पोर्शन। एंड फिजिक्स में आपको जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है उसको बहुत ही ज़्यादा वास्ट अमाउंट में एक्सप्लेन किया गया है। फिर कार्नोट इंजन से क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सब चीज़ें आपको याद रखनी है। इफिशिएंसी के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना आपको थर्मोडायनामिक्स में, विच इज़ ऑल्सो वेरी इजी टॉपिक। फिर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अगेन 2020 में 1 क्वेश्चन आया, और इसमें क्वेश्चन कहाँ से आता है, वेलोसिटी से आता है, एनवेस वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, मोस्टली यही सब इंपॉर्टेंट होता है। एंड वेलोसिटी के लिए मैंने आपको बताया क्या कि आपको यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना है। अगर आपने यूनिट्स के ऊपर ध्यान नहीं दिया तो आपको फॉर्मूला याद होते हुए आपका कैलकुलेशन वाला आंसर बचेगा, और वो आंसर आपके ऑप्शन में भी रहेगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा क्या करेगा, यूनिट्स के ऊपर ध्यान नहीं देगा और गलत निकाल देगा आंसर। तो वेलोसिटी वाले क्वेश्चन में यूनिट्स के ऊपर ध्यान देना है। मैं आपको बार बार ये पॉइंट रिमाइंड कर रही हूँ बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, और आपके टीचर्स भी आपको ये चीज़ ज़रूर बताएंगे। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से नीट 2022 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एक क्वेश्चन आया था 2 मास सिस्टम के ऊपर। 2 मास सिस्टम में क्या होता है कि 2 मासेस दे रहते हैं, उनके बीच में सेंटर ऑफ मास निकालना होता है कि कहाँ पे सेंटर ऑफ मास होगा किसी एक से, ठीक है। उसके बाद इसमें मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर 1 क्वेश्चन आ रखा है। टोटल नीट 2022 में 2 क्वेश्चन आए। मोमेंटम कंजर्वेशन में किस तरह का क्वेश्चन आता है कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि थोड़ी देर बाद एक्सप्लोड हो जाता है 2 ऑब्जेक्ट में, एक ऑब्जेक्ट मूव करते हैं वेलोसिटी 20 है तो दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी कितना होगा, तो इस तरह का आपको क्वेश्चन पूछेगा। तो ये भी बहुत ही ईजी होता है, स्पेशली मोमेंटम कंजर्वेशन वाला जो होता है बहुत ईजी होता है, इससे क्वेश्चन आता है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन के ऊपर आप जरूर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना। फिर EMI भी छोटा सा टॉपिक है, इसमें 22 में 1 और 23 में 4 क्वेश्चन आ रखे हैं। तो EMI आप जरूर करके जाना। अपना टाइम काइनेमेटिक्स वगैरह के ऊपर कम इन्वेस्ट करना, इन सब चीज़ों के ऊपर ज़्यादा इन्वेस्ट करना। फिर SHA में 23 में 1, फिर सर्कुलर मोशन पे 23 में 1, कैपेसिटर में 22 में 1 एंड 23 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। एंड कैपेसिटर का आपका सर्किट वाला पोर्शन तो करंट इलेक्ट्रिसिटी से ही कंप्लीट हो जाएगा। फिर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर जो है उसमें 22 में 1 और 23 में 2 क्वेश्चन आ रखे हैं। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर भी बहुत ईजी होता है, इसमें भी फॉर्मुला बेस्ड ही आते हैं क्वेश्चन। स्ट्रेस स्ट्रेन कुछ 3-4 टॉपिक है, उससे आपके क्वेश्चन आएंगे, एंड ये चैप्टर भी आप 2-3 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको सारा बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं, और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, पहले आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं। तो जो नेक्स्ट मेरा वीडियो होगा वो होगा केमिस्ट्री से रिलेटेड, कि केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, आपको कौन कौन से चैप्टर्स करके जाने हैं। एंड उसके बाद मैं बनाऊंगी बायोलॉजी के ऊपर वीडियो। सो इफ यू लाइक माई वीडियोज एंड गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।